प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने चैनल दिव्यांशी क्लासेस 9698 पर आपको लगातार गणित इंटर की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लगातार आपको अपडेट करा रहा हूं। और आज आपका हिंदी का पेपर हो चुका है, तो आप अब गणित पे जो है वो फोकस कीजिए और महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसको आप वीडियो को वॉच करते रहिए, देखते रहिए और आप गणित में इससे अच्छा एक स्कोर बनाएं और टॉप 10 में आपका सिलेक्शन हो। तो आइए चलते हैं आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। आज की वीडियो में आज के क्वेश्चन है आपका समीकरण 1 + x² dy + 2xy dx = cot x dx का हल करना है। तो आइए इसका हल देखते हैं। देखिए सवाल है 1 + x² dy + 2xy dx बराबर cot x और dx। देखिए dx एक तरफ लाएंगे, पहले 1 + x² dy + 2xy dx माइनस cot x और dx। अब देखिए dx काउंट करेंगे, बराबर आ जाएगा 0। तो 1 + x² dy + 2xy और माइनस cot x और dx बराबर 0। अब ये जो dx वाला टर्म है वो इसके बटे में लाएंगे, ये इसके बटे में लाएंगे। देखिए तो dy बटे में x आ जाएगा प्लस 2xy माइनस cot x और बटे में 1 + x² बराबर 0। अब यहाँ से dy/dx प्लस 2xy 2x के बटे में 1 + x² और ये y इधर आ गई प्लस ये माइनस की टर्म में इसलिए इधर ले जाना है, तो क्या हो जाएगी बराबर, हो जाएगा बराबर cot x और 1 + x²। अब देखिए कंपेयर करेंगे हम dy/dx प्लस py बराबर q से तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि जो p का मान है वो है 2x/1 + x² और q का जो मान है वो है cot x बटे 1 + x²। तो आइए इसका इंटीग्रेशन f निकालेंगे, यानी if। तो सूत्र क्या होता है e⁻p dx। तो e⁻p का मान है 2x/1 + x² dx। देखिए अब इसको अब t मानना है 1 + x² को, तो 1 का 0 x² का डिफरेंस है 2x, तो पूरा मिल जाएगा dt बटे, यानी e⁻ इसका क्या हो जाएगा e⁻log 1 + x²। अब log आधार ही पे ये, तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो कुल मिला के ये बचेगा, ये किसका मान आ गया if। अब y गुणा if और इंटीग्रेशन if गुणा q dx प्लस c। तो देखिए y इंटू if का मान कितना है 1 + x² और 1 + x² और यहाँ से q का मान है cot x बटे 1 + x²। अब देखिए ये कट जाएगा यहाँ, तो क्या बचेगा cot x dx प्लस c। तो यहाँ से cot x का क्या होता है log sin x प्लस c और ये क्या हो गया आपका 1 + x²। तो चाहो तो आप इसको बटे में भी ला सकते हो और चाहे तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो। आप देख सकते हैं ये सवाल अवकल समीकरण का और बढ़िया सवाल है, आप यहाँ से इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन sec x dx बटे sec x प्लस tan x का समाकलन करना है हमें। आइए तो इसका हम देखते हैं। देखिए इंटीग्रेशन क्या है sec x dx बटे में क्या है sec x प्लस tan x। अब देखिए प्लस tan x है तो इसकी विपरीत चिन्ह से गुणा करेंगे, तो sec x और क्या आएगा sec x माइनस tan x और नीचे sec x प्लस tan x और दूसरी ब्रैकेट में क्या हो जाएगा sec x माइनस tan x। देखिए हर का एक प्रकार से फलनाकरण कीजिए, sec के अंदर गुणा करेंगे तो sec² x dx और यहाँ हो जाएगा आपका sec x tan x dx। और इन नीचे क्या होगा, एक बार जुड़ रहा है घट रहा है तो अलग अलग वर्ग हो जाएगा sec² x माइनस tan² और ये सब सुनकर इसका मान 1 होता है, तो क्या बचेगा sec² x माइनस sec x tan x और dx। चाहो तो आप अलग अलग कर सकते हो, sec² x dx माइनस sec x tan x और dx। देखिए sec² का tan x होता है और sec x tan x का क्या होता है sec x प्लस c। तो इसका आपका फाइनल जवाब ये आ गया, देख सकते हैं, बढ़िया सवाल है, आप नोट करें। देखिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। आगे विधि से समीकरण x y z का मान निकालना है। 3 समीकरण दे रखी हैं, तो ये बताऊँ आपको 8 नंबर का 101% ये सवाल मिलेगा x y z मान के लिए आगे विधि से। तो आइए इसका हम देखते हैं। देखिए पहली समीकरण क्या है, देखिए x + y + z बराबर 6 है और दूसरी समीकरण है हमारी y। देखिए अगर हम x नहीं है तो 0 ×
एक्स मान सकते हैं, 0 इंटू वाई प्लस 3z बराबर 11। और तीसरी समीकरण हमारे एक्स माइनस 2y, या देखिए मैं आपको इसको क्रम से भी लिख सकते हो आप, समीकरण जो है आप लिख सकते हो 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 3z बराबर 11 है। तो अगली है एक्स माइनस 2y और प्लस का z बराबर 0। ये एक बार, दो बार, तीन बार। देखिए आगे विधि से क्या है, हम जैसे a मान लें तो a x का गुणांक क्या है 1 0 1, y का गुणांक क्या है 1 1 माइनस के 2 और z का गुणांक 1 3 1। ये a मान लिया, इसका मॉड निकाल दो आप। तो इसका मॉड निकालेंगे, देखिए 1 के नीचे एलिमेंट 1 का 1 और 2 दिया 6, 1 लेंगे 1 के नीचे 0 और 2 3 का 3, फिर 1 लेंगे 1 के नीचे 2 0 और 1 का 1, एक घटाएंगे 6 और 1 7, और ये हो गया प्लस के 3 और ये हो गया माइनस का 1। देखिए 10 माइनस 1 घट के क्या बचेगा 9। जो मॉड ऑफ ए का मान है वो आपका 9 आ गया। अब हम निकालेंगे, देखिए a11, मैं ये बताऊं आपको, a11 निकालेंगे तो पहले एलिमेंट हो गया, ये पकड़ेंगे 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7। अब a12 पकड़ेंगे तो a12 ये पकड़ेंगे 0 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। a13 पकड़ेंगे तो 13 पे जो है ये आएगा आपका 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। a21 पकड़ेंगे तो 21 ये आएगा आपका, एलिमेंट छोड़ देंगे 1 1 और प्लस के 2, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। a22 पकड़ेंगे, 22 पकड़ेंगे तो ये एलिमेंट छोड़ देंगे 1 1 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। a13 पकड़ेंगे, ये एलिमेंट आपके डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो माइनस के 2 माइनस का 1, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। a31 पकड़ेंगे, 31 पकड़ेंगे तो ये आ गया एलिमेंट 3 का 3 1 का 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। a32 पकड़ेंगे, 32 पकड़ेंगे ये एलिमेंट छोड़ देंगे तो 3 का 3 0, 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। और a33 पकड़ेंगे तो 33 पकड़ेंगे तो ध्यान दिए ये एलिमेंट छोड़ देंगे तो 1 1 1 0, 1 1 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। अब हमें इसको एक बॉक्स में लिखेंगे, उसको हम b कह सकते हैं या c कह दो, c कह देंगे। तो देखिए क्या आएगा आपका, यहाँ से 7 और 3 माइनस का 1 माइनस के 3 और 0 और 3 और ये आपके माइनस के 3 और 1 और गलत हो गया, एक मिनट 7 आ गया ये, फिर ये 3 आ गया, फिर माइनस का 1 आ गया, सही है, फिर माइनस के 3 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2, यहाँ 2 लेंगे, फिर माइनस का 3 आ गया और फिर 1 आ गया। अब हमें चाहिए एडजॉइंट, देखिए एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट ये सेकंड जाकर कहते हैं, उसे कहते हैं सी डैश। तो एडजॉइंट ए सी डैश डैश कहेंगे, जो पंक्ति है वो इन्हें स्तंभ बना देंगे। तो 7 3 माइनस 1 7 3 माइनस 1 और फिर दूसरी पंक्ति हो जाएगी आपकी 7 3 माइनस के 3 और 0 और 3 और फिर हो जाएगी 2 और माइनस के 3 और आपका 1। ये एडजॉइंट है। अब इनवर्स चाहिए तो इनवर्स होता है एडजॉइंट ए मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए का मान कितना 1/9, एडजॉइंट का मान कितना 7 3 2 3 0 3 और 1 3 1। हमें चाहिए एक्स, तो एक्स वाला क्या होता है ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स का मान कितना 1/9 7 माइनस 3 2 3 0 माइनस 3 और माइनस 1 3 1 और देखिए ये जो एलिमेंट है बी के 6 11 0 6 11 0। तो गुणा करेंगे इसकी 1/9, देखिए गुणा करेंगे 7 6 42 और ये 11 दिया 33 और 2 0 0। अब 3 6 18 और ये 0 हो गया और ये आपका 3 0 0 और ये आप भाग करेंगे यहाँ माइनस के 6 और ये 3 11 33 और ये 0। तो देखिए यहाँ आ गया भाई 42 में से 33 घट गए तो क्या बचे, तो 7 1 2 9 बचे और यहाँ 18 बचे और यहाँ 33 में से 6 गए तो 27। तो ये आप नोट कर लें, फिर मैं अगले पेज पे आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ से देख लें आप इसको,
जो x की मान आया वो आ गया आपका कितना है 1/9 और ये आया 9, 18 और 27। अब देखिए 9 से 9 को भाग एक बार हो जाएगी, इसको x की जगह क्या लिख देंगे x y z और यहाँ 9/9 और 18/9 और 27/9 और जब भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3। तो कुल मिलाकर जो एक्स वाई जेड के मान आ गए, एक्स वाई जेड के मान कितने आ गए, यानी एक्स की वैल्यू 1 आ गई, वाई की वैल्यू भी 2 आ गई और जेड की वैल्यू 3 आ गई। देखिए अब यहाँ रखेंगे तो 6 आएंगे। तो ये एक्स वाई जेड के मान है, बड़े सवाल है, 8 नंबर का है, इंपोर्टेंट है, देख सकते हैं आप, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों आज के यहीं तक वीडियो को रोकते हैं। कल की नेक्स्ट वीडियो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हमारी वीडियो दिव्यांशी क्लास 9698 को वॉच करते रहिए, देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और बच्चों को भी सबका भविष्य कल्याण में हो सबका। ठीक है, तो इसी के साथ सभी को जय श्री राधे कृष्णा।